नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार रावत मां गुलजारी भरत ITI में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताने वाला हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? कंप्यूटर पर किसी भी कार्य को करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के उपकरणों एवं प्रोग्रामों का सहारा लेना पड़ता है। क्या होता है भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के उपकरणों एवं प्रोग्रामों का सहारा लेना पड़ता है और इन उपकरणों एवं प्रोग्रामों को कंट्रोल करने के लिए हमें एक मास्टर प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ती है। उपकरणों एवं प्रोग्रामों को कंट्रोल करने के लिए हमें एक मास्टर प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ता है। मास्टर प्रोग्राम का आवश्यकता पड़ता है जिसे हम OS कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में OS कहते हैं। इसी को ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। वर्तमान समय में कई प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए जा रहे हैं, जिसके उदाहरण निम्नलिखित हैं। लाइनक्स, यूनिक्स, डॉस, विंडोज, etc। क्या है? ये आपके अलग अलग प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक भी है। ऐसे कई प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है। वर्तमान समय में सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है विंडोज। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? वर्तमान टाइम में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब हम देखते हैं कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम 32 और 64 बिट का मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कब आया था? 1985 में। 1985 में ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आया था, बट इसको क्रियान्वित यानी इसको कार्य करने के लिए हमें डॉस की आवश्यकता पड़ती थी। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसको कार्य करने के लिए डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के सहारा लेना पड़ता था। डॉस का पूरा नाम था डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि 1985 में जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आया था वो विंडोज 1 था। विंडोज 1.0 था, बट इस पर कार्य करने के लिए हमें डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का सहारा लेना पड़ता था। फिर इसके बाद मेरा विंडोज 2.0 आया और उसके बाद 2.3 आया। फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने
कंपनी ने 1995 में विंडोज 95 का आविष्कार किया। विंडोज 95 को लाया, जो कि पूर्ण रूप से विकसित था। यानी कि जो अभी तक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बताया गया, विंडोज का 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, वो सब क्या था, पूर्ण रूप से विकसित नहीं था। यानी कि उस पे कार्य करने के लिए हमें डॉस की आवश्यकता पड़ता था। बट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 1995 में विंडोज 95 लाया, जो पूर्ण रूप से विकसित था। यानी कि इस पे कार्य करने के लिए हमें डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के आवश्यकता नहीं पड़ती थी। हम इसका यूज कर भी सकते थे, नहीं भी कर सकते थे। ये आपका था विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इतना प्रचलित क्यों है, उसके भी कई सारे कारण हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता क्या होती है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के विशेषताएं कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या विशेषता होती थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम था जो वो GUI बेस्ड था। कौन सा था? GUI बेस्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी जो इसका मतलब ये है कि जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम था, ग्राफ के माध्यम से यूजर को किसी भी चीज को आसानी से समझा सकता था। यानी इसमें क्या था, ग्राफ के माध्यम से यूजर किसी भी को यूजर क्या करता था, ग्राफ के माध्यम से आसानी से समझा सकता था। बट जब डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें क्या होता था, पूरा ब्लैक स्क्रीन होता था और व्हाइट से लिखा जाता था, जो कि ग्राफ नहीं बनता था। जैसे कि हम लोग मैच देखते हैं, मैच में क्या होता है, हम लोग का स्कोर एक ग्राफ के माध्यम से दिखाता है। जैसे कि प्रति ओवर, यहाँ ओवर दिखा देता है कि ये पहला ओवर, दूसरा ओवर, तीसरा ओवर, चौथा ओवर, पांचवा ओवर, छठवां ओवर। पहले ओवर में दिखा दिया कि ये 10 रन गए, दूसरे ओवर में दिखा दिया कि ये 15 रन गए, तीसरे ओवर में दिखा दिया कि 4 रन गए। यानी एक ग्राफ के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं। तो जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसमें क्या था, GUI की विशेषता थी। यानी ग्राफ के माध्यम से आप किसी भी चीज को आसानी पूर्वक समझा सकते थे। सेकेंड था मल्टीटास्किंग। इसकी सेकेंड विशेषता थी मल्टीटास्किंग। सेकेंड विशेषता क्या थी, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का कहने का तात्पर्य ये है कि ये इस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम था, एक ही टाइम पर कई सारे टास्क परफॉर्म किए जा सकते थे। जैसे अभी हम कोई नोट लिख रहे हैं, कोई नोट बना रहे हैं, उसी टाइम हम म्यूजिक भी सुन रहे हैं, उसी टाइम अदर वर्क भी कर रहे हैं। मतलब एक ही टाइम पर 2-2, 3-3 काम किया जा सकता था विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, जिसको हम मल्टीटास्किंग बोलते हैं। फिर तीसरी विशेषता था यूज ऑफ माउस। यानी कि जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसमें माउस का प्रयोग किया जाने लगा। पहले जो डॉस चलता था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें माउस का प्रयोग नहीं किया जाता था, ओनली कीबोर्ड का उपयोग किया जाता था। बट जो आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें माउस का प्रयोग किया जाने लगा। माउस का प्रयोग करने से जो भी नए यूजर थे, वो
किसी भी कार्य को आसानी पूर्वक कर सकते हैं। तीसरा क्या था? यूज ऑफ इंटरनेट। यूज ऑफ इंटरनेट यानी कि अब हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटरनेट का भी प्रयोग कर सकते थे और उसके जगह इसके अपेक्षा हम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटरनेट का प्रयोग नहीं करते थे। चौथा था कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जिसको हिंदी में संचार बोलते हैं। संचार, कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत करना। जो हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो यानी कि जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें कम्युनिकेशन की सुविधा उपलब्ध हो गई, यानी कि हम एक दूसरे से कंप्यूटर के मदद से ही बातचीत करने लगे। जैसे कि ईमेल के माध्यम से हम क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। व्हाट्सएप से, ट्विटर से, etc. इन सब के मदद से हम क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। अगला टॉपिक